गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार मित्रों, आज इस कक्षा 10 की तीसरी क्लास में हम बात करेंगे। आज ग्रामर के टॉपिक की बात अपने चल ही रही थी। हम करेक्ट फॉर्म की बात कर रहे थे टेंस की, और 2 टेंसों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम तीसरे टेंस की बात करेंगे। तीसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, इससे पहले भी मैंने जितने भी 2 टेंसों की बात की थी उसमें यही बात बताई थी कि आपको किसी भी टेंस की करेक्ट फॉर्म या इससे संबंधित आपको पढ़ना हो तो उसकी 3 चीज बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली बात मैंने आपको बताई थी हेल्पिंग वर्ब की। तो दोनों टेंसों के पीछे वालों में जो हमने बात भी की थी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद एक बात अपन करेंगे मेन वर्ब की, और तीसरी बात हम करेंगे एडवर्ब की या आइडेंटिफिकेशन की। तो चलो बच्चों, हम पहली बात करते हैं। यदि बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है हैज और हैव का। मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। देखो, इससे आगे हम करेंगे पहचान की बात। तो आपको एक बात मैं और बता दूं, यदि इस टेंस की यदि बात की जाए कि हिंदी में पहचान क्या है, तो सेंटेंस हिंदी के वाक्यों के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं और चूका हूं। बोलचाल की भाषा में हिंदी के वाक्यों के अंत में जैसे वह आया है, उसने खाना खाया है, वह पढ़ा है, वह गया है, यानी आ, या, ई, ए प्लस है, हूं, यह भी हिंदी की इसके एक पहचान है। बोलचाल की भाषा में हम इस प्रकार की बातें करते हैं। वह पढ़ चुका है, तो ये भी कह सकते हैं वह पढ़ा है। ठीक है, तो यानी 2 बातें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आगे हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब या पहचान की। तो देखिए, इसमें पहली एडवर्ब या पहचान आपको दिख रही है ऑलरेडी, दूसरा है जस्ट, जस्ट नाउ, ऐसी जस्ट या स्टिल नाउ, यट वेरी इंपॉर्टेंट पहचान है, टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली, इवन, फिर भी। तो ये मुख्यतः अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। एक बार थोड़ी और देखें, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट या स्टिल नाउ, यट, सो फार, टिल नाउ, रिसेंटली और इवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद यदि हम बात करें, एक और नोट की बात है, कभी कभार सेंटेंस में ऐसा भी आता है इट इज फर्स्ट टाइम या इट इज सेकंड टाइम। बोलचाल में हम सेकंड भी कह सकते हैं और सेकंड टाइम। इसके आगे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, यानी हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत कम शब्द है, बहुत कम पहचान के वर्ड्स आपको दिख रहे हैं एडवर्ब। धीरे धीरे प्रेजेंट इंडेफिनिट की ज्यादा पहचान के शब्द थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के उससे कम थे, और प्रेजेंट परफेक्ट के उससे भी कम है। एक बार विशेष देख लें, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट या स्टिल नाउ, यट, टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली और इवन, इनमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, और एक इट इज फर्स्ट टाइम। अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की। परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन,
एक बात और, यदि हमने इनमें जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यह मैं लिखवाऊंगा आई खाली जगह ऑलरेडी फिनिश माई होमवर्क। ऑलरेडी का प्रयोग कभी कभार यहां भी मिलता है, सी ऑलरेडी खाली जगह कुक फूड। ओके देखिए, दी खाली जगह राइट 10 लेटर्स सोफा। आई खाली जगह जस्ट टेक टी। इट इज फर्स्ट टाइम आई खाली जगह कम लेट। एक मैं नेगेटिव वाक्य की बात करूंगा। ही खाली जगह नॉट कंप्लीट हिज वर्क टिल नाउ। अब देखिए, इन एग्जाम्पल को समझने की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस एज हैव का प्रयोग किन के साथ होता है। तो इस बात को समझने के लिए तो देखिए, एज का प्रयोग यहाँ देखिए, एज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, ई सी एट और कोई नाम। और हैव का प्रयोग होता है आई वे बहुवचनकर्ता के साथ। अब ध्यान रखना, आई के साथ में किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। आई इसमें हैव के साथ, आई का प्रयोग हैव के साथ, यानी हैव आई के साथ में प्रयुक्त होता है। बहुवचन करता तो नहीं है, वैसे हैव का प्रयोग आई के साथ में किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा विशेष बात याद रखें, एज एक वचनकर्ता के साथ और हैव आई है बहुवचनकर्ता के साथ। अब देखो प्रयोग में यदि पढ़े और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखो कुछ आपको वर्बें भी ध्यान में होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। तो ये जो थर्ड फॉर्म है, इनका प्रयोग इस जगह हम करेंगे। पहला सेंटेंस देखो, आई खाली जगह ऑलरेडी फिनिश माई वर्क। तो यहाँ एडवर्ब्स के आगे ऑलरेडी आ गई, क्या आ गई? ऑलरेडी। तो ये किस टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जब नाम आपको मिल गया तो है जे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड। तो यह शब्द जो ऑलरेडी मिलता है तो उसको यहां मध्य में लिख दिया। दूसरा देखो वर्ड आपको मिल रहा है सी ऑलरेडी खाली जगह कुक फूड। कभी कभार यहां भी लिखो मिल सकता है। तो सी ऑलरेडी, सी एक वचन है बहुवचन? एक वचन, शब्द ऑलरेडी आ ही गया। एक वचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक। तीसरा सेंटेंस, दे खाली जगह राइट 10 लेटर्स सो फार। वे अब तक 10 पत्र लिख चुके हैं। सो फार आ गया। सो फार किस टेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। अब देखिए, करता एक वचन है बहुवचन? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन। अगला चौथा, आई खाली जगह जस्ट एक्टिव। शब्द क्या आ गया? जस्ट। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है। तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैव। जस्ट का जस्ट लिख दीजिए, और टेक टू थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेक। पांचवा सेंटेंस, ये एक नोट वाली बात है, इसको थोड़ी विशेष याद रखें। इट इज फर्स्ट टाइम या इट इज सेकंड टाइम, इनके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। जैसे इट इज फर्स्ट टाइम आई खाली जगह कम लेट, यानी ये पहली बार वक्त जब मैं लेट आया। तो देखिए, आई, आई के साथ में क्या आएगा? हैव, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम के कम। अगला छठा सेंटेंस, ही खाली जगह नॉट कंप्लीट हिज वर्क टिल नाउ। उसने अपना घर कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, ही एक वचन करता है, इसके साथ में हैज, नॉट, और कंप्लीट की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? कंप्लीटेड। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसमें अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। चाहे आपको यदि सदर वाक्य दिया हो, चाहे नेगेटिव दिया हो, चाहे इंट्रोगेटिव दिया हो, किसी प्रकार के सेंटेंस में
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जहां प्रयोग करना हो वहां आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। तो बच्चों ये हमने तीसरे टेंस की बात की थी जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी में पहचान आप सब जानते भी हो, बता भी दिया। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। विशेष बात ये है कि आपको इसकी एडवर्ब्स विशेष देखो ऑलरेडी शब्द देख लीजिए, जस्ट या स्टिल नाउ, yet, till now, so far, recently और even। वेरी इंपॉर्टेंट 101% परीक्षा में एक या दो सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट के जरूर मिलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।